हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले स्टैंडर्ड मैथ्स की जो गाला है उसमें से पेपर 2 से जो सेक्शन ए है उसमें 1 to 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे कंटिन्यूअस सोल्व करते जाएंगे। जो पेपर 1 है वो थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैंने अभी उसका वीडियो नहीं बनाया, मगर अगर फिर भी रिक्वायरमेंट रही तो मैं लेटर ऑन उसका वीडियो भी बना दूंगा। डन। तो पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेरी एक दो कंडीशन है आपके सामने। आपको अगर इसको अच्छे से समझना है, इसको आपको हेल्प हो एग्जाम में, बोर्ड में, तो आपको दो चीजें करनी है कि पहले तो अपने सामने गाला की बुक ओपन रखनी है, इन्हें कोई भी अच्छी सी नोटबुक में आपको जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है कंपलसरी। तभी आपको पूरा जो लेक्चर है, वीडियो है, हेल्प करेगा, वरना आप सिर्फ देखते रहोगे तो इसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है ट्रिकी है, कोई कंसेप्चुअल है, कोई लेंथी भी है, बट अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डन। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते, 1 to 6 जो होते हैं एमसीक्यू होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर नंबर 1 में से, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 93 इज। तो हम सिर्फ इसको सोल्व करने के लिए नहीं करें कि ये आंसर आ रहा है। डन। हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेरी एक ट्राई रहेगी आपको। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93 कौन सा होगा। तो पहले तो हम सोचेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो होता है 99,999। डन। एमसीक्यू से नहीं, पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखना है। डन है। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है 1 लाख होता है, एंड 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, एंड 1 मिला के टोटल 6 डिजिट हो जाएंगे। अगर हम 1 लाख को कंसीडर करें तो इसमें 5 जीरोस होते हैं, बट डिजिट कितने हो जाएंगे 6। तो ए नंबर हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नहीं रहेगा। ये पहला पॉइंट। डन। इसको डिविजिबल चेक करना है, किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 93 से। तो 93 सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ऐसा कंसीडर करना है जो 93 से डिविजिबल हो। ये जो हमने लिखा है वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है। चेक करना है कि 93 से डिविजिबल है या नहीं है। नहीं है तो उसके आगे वाला कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले डिविजिबल का मतलब क्या होता है ये पहले हमें क्लियर होना चाहिए। डिविजिबल मींस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर उसका डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो डिविजिबल कहलाएगा। डन है। तो हमें क्या करना है, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसको जिससे डिविजिबल पूछा है उसको डिवाइड करना है। 99,999 डिवाइड बाय 93। सो 93 1 जा 93 करेंगे पहले तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ गया 0, एक डिजिट नीचे आएगा 9, बट अभी भी इससे स्मॉल नंबर है तो एक और डिजिट लेना है। दैट मीन्स हमने एक साथ 2 डिजिट यहाँ पे राइट किए ऊपर से। सो पहले हम 0 पुट करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे। तो 93 के टेबल में इसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं, 6 जा चेक करते हैं पहले, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 9 जा 54, 54 एंड 1 55। ओके, एक और चेक कर लेते हैं 93 7 जा 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 65, 651 नियरेस्ट है तो 7 जा से हम कर सकते हैं 651। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4, यहाँ पे क्या गया 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है 9। सो 6 जा तो नहीं होगा तो 5 जा चेक करना पड़ेगा। 93 5 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 465। ओके, स्मॉल नंबर है। 5 जा 465, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2 is 0। रिमाइंडर क्या रहा स्टूडेंट्स 24, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो ये नंबर है वो 93 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके आगे वाला कोई ऐसा नंबर हो सकता है। डन। बट वो कैसे फाइंड करें, ऑप्शन में तो आपको 4 ऑप्शन है, आप सबको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट वर्ड में या कहीं ब्लैंक में से पूछ लिया तो कैसे करना है। तो ध्यान रखिए, जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है उसको जो लास्ट 2 डिजिट है उनमें से माइनस कर देना, या तो पूरे नंबर में से माइनस कर देना है। डन। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे। डन। सो 99 माइनस 24, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, क्या रहे 75। तो
तो जो लास्ट जो दो डिजिट है 99 की जगह पे क्या होने वाले स्टूडेंट 75। तो अवर नंबर विल बिकम 999। लास्ट में क्या आ जाएगा 75। सो 99,975 जो होगा वो इस 93 से डिविजिबल होगा। कंसेप्ट क्लियर है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, क्या करना है, जो ये लास्ट टू डिजिट है उनमें से रिमाइंडर को माइनस करना है, जो भी नंबर आता है वो लास्ट में राइट कर देना है। डन। अगर आप देखो यहाँ पे 75, तो अगर यहाँ पे हम 75 ले ले तो ये 75, सो ये नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ऊपर से नीचे क्या आएगा 5 आएगा, 465 डायरेक्ट हम कर सकते हैं 93 5 465, रिमाइंडर क्या बन गया 0। आई होप कि पूरा क्वेश्चन क्लियर अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट है तो एक बार और एक देख लेना। डन है? ओके। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सी, 99,975। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सी। ओके। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ब्लैंक इज द पॉलिनोमियल विथ जीरोज 7 and 4। ओके, तो हमें 4 ऑप्शन में 4 पॉलिनोमियल गिवन है, हमें चेक करना है कि इनमें से किस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो 7 and 4 है। तो इसकी बहुत सारी मेथड है स्टूडेंट्स, बट जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4 and 7 दो नंबर करके गिवन है, 7 and 4 या 4 and 7। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी। कुछ समझा नहीं पूरा क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे ऑप्शन राइट कर रहा हूं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, देन एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, देन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 28। ओके, ऐसा करके हमें 4 पॉलिनोमियल गिवन है, सब में टर्म सिमिलर है, साइन डिफरेंट है। तो सी, तो पहली मेथड जो है तो सिंपल है कि हम 4 and 7 को इस पॉलिनोमियल में पुट करें, जिसमें भी आंसर 0 आए उसके वो 0 है, डायरेक्ट वो फर्स्ट मेथड दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, इजी है ना एकदम। या तो सेकंड मेथड, सब पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकाल ले, पूरा फैक्टराइजेशन की जीरोस फाइंड कर ले, तब हम बता सकते हैं। ओके, बट मेरा काम वो नहीं है, मुझे आपको ये तो आपको मेथड दोनों आती है, इसके फैक्टराइज करना भी आता है, स्टैंडर्ड मैथ्स में हो एकदम इजी रहेगा आपके लिए। बट मेन कंसेप्ट क्या है वो ध्यान रखना कि आपको एक कंसेप्ट बताना है स्टूडेंट्स कि जब भी कांस्टेंट टर्म सी वो क्या हो पॉजिटिव हो, कांस्टेंट टर्म क्या हो सी जो है वो पॉजिटिव हो, एंड जो मिडिल टर्म है बी, मिडिल टर्म क्या है बी, वो क्या हो नेगेटिव हो। एंड दूसरा इसका पॉसिबिलिटी है कि जो बी है वो क्या हो सकती है पॉजिटिव। अब किसके लिए हम बात करें जब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो एंड बी नेगेटिव हो या तो बी पॉजिटिव हो। तो याद रखना, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है एंड उसमें बी नेगेटिव है तो उसके दोनों जीरोस अल्फा एंड बीटा क्या मिलेंगे पॉजिटिव, क्या मिलेंगे पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है तो इसके दोनों जीरोस अल्फा एंड बीटा क्या मिलेंगे नेगेटिव, क्या मिलेंगे नेगेटिव। वैल्यू कुछ भी हो दोनों की साइन क्या रहेगी नेगेटिव, कंफर्म है। डन। अगर सी की वैल्यू सी क्या हो नेगेटिव हो, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में क्या है नेगेटिव हो, बी चाहे पॉजिटिव हो या क्या हो बी नेगेटिव, डजंट मैटर, बी पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसमें जो दोनों जीरोस मिलेंगे अल्फा एंड बीटा वो अपोजिट साइन होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं हम अपोजिट साइन, दोनों जीरोस की साइन क्या होगी अपोजिट। तो एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि सी पॉजिटिव है एंड अगर बी नेगेटिव है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे। एंड अगर सी की वैल्यू नेगेटिव है तो एक जीरो पॉजिटिव होगा दूसरा जीरो नेगेटिव, कंफर्म है। सर कैसे बोल सकते हो, कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल उसके जीरोस फाइंड कर लो, ऐसे साइन लेके आपको डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा कंक्लूजन है, जिसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आपको हेल्प करेगा, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते। अब देखो अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर है तो इसको आप देख के आंसर बता सकते हो कि सर दोनों जीरोस की साइन पॉजिटिव है। ओके, तो पहले तो दोनों जब सेम साइन वाले हो
तो सी में पॉजिटिव साइन आनी चाहिए, ये दोनों ऑप्शन गए, सी एंड डी एलिमिनेट। ओके, अब अगर दोनों की पॉजिटिव साइन हो तो बी नेगेटिव होना चाहिए, चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एंड अगर यहां पे सेम टू सेम दोनों की साइन नेगेटिव होती तो कौन सा ऑप्शन सही होता, बी, क्योंकि बी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों की साइन नेगेटिव। एकदम क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रेशियो गिवन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ द गिवन। तो हमें वो रेशियो याद होने चाहिए, याद ही होंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या तो वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, डन, ये फर्स्ट केस होता है। एंड अगर सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट, एकदम आपको बाय हार्ट होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 इज इक्वल टू हो c1/c2, तीनों रेशियो सेम हो, क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। एंड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, डन। एंड द लास्ट ऑप्शन थर्ड वन, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कैसी लाइन होगी, पैरेलल। इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं। तीनों केस एकदम क्लियर होने चाहिए, कैसे भी करके आपको पूछे। तो इसमें नॉट इक्वल टू है, यस, यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन ए, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ में हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सर ये कुछ हजम नहीं हो रही है बात, अल्फा बीटा है वो तो सर चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में आते हैं, तो यहां पे तो रूट की बात हो रही है। यस, देखो पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में एक ही डिफरेंस होता है, इक्वेशन में इक्वल टू होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता है। तो सर ये दोनों सेम होते हैं, यस, जो भी पॉलिनोमियल के जीरोस है उसको हम रूट बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करें तब इक्वल टू में जीरो पुट करके उसको इक्वेशन बनाते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, चलो फोर्थ वन, एक हमें पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वेशन बोलेंगे हम। इसमें हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो फाइंड क्या करना है, k को फाइंड करना है, कोई बात नहीं, एकदम इजी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, दोनों में से ए कट, यहां पे राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई, डिवीजन होके कट, सो माइनस बी इज इक्वल टू सी, माइनस साइन एज इट इज बी, एक्स का कोएफिशिएंट, ब्रैकेट में 2k प्लस 1, सी कांस्टेंट टर्म विथ साइन k प्लस 5, डन है। दोनों साइड माइनस साइन है, प्लस हो जाएगी, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5, k को इस साइड लेके आए 2k माइनस k, 1 गोज टू राइट साइड 5 माइनस 1, k इज इक्वल टू 4, को आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 4। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी, डन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस वेरी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वन एपी में से, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। 5 में हमें ऐसे गिवन है प्लस में नंबर 1 to 50, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 50, फिर रिवर्स में स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, 49 48, 49 प्लस 48 प्लस अप टू प्लस 1, इसका सम क्या होगा फाइंड करना है। तो कोई स्टूडेंट होंगे सर ऐसे काउंट करने बैठ जाएंगे, सर आंसर आ गया, भाई हम स्टूडेंट है, मजूर नहीं है, मजूरी नहीं करनी है, हमें कुछ ट्रिक यूज करनी है, कुछ फॉर्मूला यूज करने। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, डन है। चलो कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं,
पहले 1 से लेके 50 तक डन। फिर इसको मैं बोलता हूं 49 से लेके 1 तक सेकेंड ग्रुप। तो अगर आप 1 से लेके 50 तक सब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का सम है, उसका कुछ फॉर्मूला एपी में है, क्या है, n प्लस 1 बाई 2, यस और नो। वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, डन। सो कितनी टर्म है फर्स्ट में 50, इनटू में n प्लस 1, 50 प्लस 1 51 डिवाइड बाई 2, ऐसे हो गया। फिर इसके साथ प्लस में ही है तो यहाँ पे बीच में साइन क्या आएगी, प्लस। सर इसका क्या करें, रिवर्स में चेक करो, 1 फिर आगे का नंबर क्या होगा 2 3 48 से लेके 49 तक, तो वहां पे कितने नेचुरल नंबर का सम है 1 to 49, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, इनटू में 49 प्लस 1 क्या हो जाता है 50 डिवाइड बाई 2 उसमें भी आएगा। ओके सर 225 जा 50 कर लेते, यहां पे भी 225 जा 50 कर लेते, सो 25 मल्टीप्लाई 51 प्लस 20, इसको भी हम क्या ऐड कर सकते 49 मल्टीप्लाई 25। चलो अब जो स्टूडेंट है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई प्लस, बट एक ट्रिक यहां पे भी है, दोनों में से 25 कॉमन, ब्रैकेट में 51 प्लस 49, सो 25, इसको बोलो क्या हो जाएगा 100, सो इट विल बी 2500। देखो कितना इजी सम था, यस और नो, बट आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ओके, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी, ऑप्शन बी। आई होप कि सम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यस, ट्राइंगल में से, बेसिक मैथ्स में से नहीं आता है, 6 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव, बट स्टैंडर्ड मैथ्स में आएगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका, आपको उसको भी एकदम से क्लियर रहना है उसके साथ, इसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें कोई भी पॉइंट कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, डन। को अगर कोई बोल रहा है तो उसमें मत बिलीव करो, आप पूरा कंटेंट पूरा बुक करके जाओ, आपको कहीं से भी पूछे को कोई टेंशन ही नहीं होगी, डन। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डी, 2 ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड ट्राइंगल है डी ई एफ, सेकेंड ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, डी ई एफ। ओके, 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, हमें इसमें गिवन है एक रेशियो ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, सेकेंड है बी सी अपॉन एफ डी। सर एफ डी फिक्स डिपॉजिट ना भाई, वो वाली नहीं है, एफ डी साइड है, डन। नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ ब्लैंक देन द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो और ऐसी कौन सी कंडीशन हो जिससे दोनों ट्राइंगल क्या बन जाए, सिमिलर, कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू होने चाहिए डी ई एफ, या तो यहाँ पे कोई भी नेम बन रहा हो, इसमें हमें भी देखना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। ओके, तो नाउ सी, तो पहले हम साइड को आइडेंटिफाई करेंगे, देन जब भी ट्राइंगल में जो भी गिवन है उसको फिगर में पहले आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो ए बी, ए हो गई हमारी ए बी साइड, अपॉन डी, तो डी यहाँ पे है, ये हो गई डी साइड, देन बी सी, तो बी सी ए साइड है, एफ डी, जनरली हमें यहां पे लग रहा होगा एफ डी, बट एफ डी ए वाली साइड है, तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ सेम है। तो आपको एक थियरम याद आना चाहिए, कौन सा थियरम, साइड एंगल साइड, कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कोई भी 2 साइड में, उसके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर। कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, जो भी 2 साइड का रेशियो इक्वल है, उसके बीच वाला, उसके मिडिल वाला, उसके बिटवीन वाला। तो यहां पे 2 साइड इक्वल है, उसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, बी, इसमें ये 2 साइड इक्वल है, उसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, डी, तो कौन सा एंगल सेम होना चाहिए, बी इज इक्वल टू एंगल डी। याद रखना, जो 2 साइड का रेशियो सेम है, उसके बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल सेम होना चाहिए। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हो गई ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या बनेंगे, सिमिलर, डन है।
नेक्स्ट है 7 से लेके 12 तक ब्लैंक है। 7th है 7 चैप्टर में से ही ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टाइसिस। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें वर्टाइसिस गिवन है। ए की क्या गिवन है 7,0, बी में क्या गिवन है 0,8 एंड सी में हमें गिवन है 7,8। ओके, नेक्स्ट गिवन है ब्लैंक एंगल ट्राइंगल। तो अगर थोड़ी सी ट्रिक यूज करें तो ब्लैंक एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही होने वाला है, बट ऐसे तुक्का नहीं मारना है, प्रॉपर सोल्व करना है। तो हमें जब भी ट्राइंगल कौन सा उसका टाइप पूछे तो तीनों साइड फाइंड करनी है, ए बी, बी सी, ए सी, डन है, 3 साइड। सो ए बी, अब आप स्टैंडर्ड मैथ्स वाले तो हम डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। x2 माइनस x1 0 माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर, यस और नो। सो इसका आंसर क्या आता है माइनस 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सो 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 4 ने 1 5, 5 ने 6 11। सो रूट में 11। ओके, ए बी की वैल्यू मिली √113। बी सी चेक करते, बी सी क्या आएगा 7 माइनस 0, तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 0 मतलब 49, क्या हो जाएगा 7। बी सी मिल गया हमें 7। थर्ड क्या फाइंड करना है ए सी, ए सी अंडर रूट 7 माइनस 7 0 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट हो सकता है ना भाई, डन। सो 0 स्क्वायर विल बी 0, 8 स्क्वायर क्या होगा 64, आंसर आएगा 8 ए सी। तो सर इसमें तो तीनों इक्वल नहीं है सर, स्केलेन ट्राइंगल छोड़ दो सब ना भाई। जब भी आपको ऐसे तीनों साइड इक्वल ना मिले तो आपको एक चीज चेक करनी है, तीनों के स्क्वायर को। सो ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएंगे, ओनली ओनली 113। देखो मैं स्टेप भी बता दूं वरना डाउट रह जाएगा। 113 रूट का एंड स्क्वायर दोनों कट, यहाँ पे स्क्वायर है। देन 7 है तो बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, इट विल बिकम 49। थर्ड है एसी, एसी स्क्वायर सो इट इज 8 स्क्वायर विल बी 64। तो अब क्या किसी भी दो को ऐड करके थर्ड का स्क्वायर मिल रहा है, किसी भी दो साइड के स्क्वायर को ऐड करके थर्ड साइड के स्क्वायर मिल रहा है, यस। अगर हम देखें यहाँ पे तो 49 प्लस 64 करोगे तो क्या मिलेगा 113। 49 प्लस 64 क्या मिला था 113। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ऐसा कब होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये तीनों वर्टाइसिस है वो किस ट्राइंगल की है स्टूडेंट्स, यस राइट एंगल ट्राइंगल की है, डन। कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट देखो 8th वन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन कोस थीटा व्हाट। तो साइन थीटा हमें गिवन है ए अपॉन बी, तो कोस थीटा क्या होगा चेक कर दे भाई। कोस थीटा को कैसे मिलेगा भाई, तू ट्रिग्नोमेट्री है भाई, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड मैथ्स में एकदम क्लियर होना चाहिए चैप्टर, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड में भी आपको उसी के साथ खेलना है जो भी साइंस में ए ग्रुप या बी ग्रुप में जाने वाला है, डन। तो हमें साइन थीटा का रेशियो गिवन है, विच क्वेश्चन नंबर इज 8, कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, कोस थीटा फाइंड करना है। तो साइन एंड कोस में कुछ रिलेशनशिप थी, यस और नो, यस। क्या थी वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस को फाइंड करना है, सब्जेक्ट बनाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दोनों साइड रूट ले सकते थे, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट दोनों कट हो जाएंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई ओवर स्मार्ट स्टूडेंट बोलेगा सर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, भाई मैं सबके लिए यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ किसी क्लेवर स्मार्ट होशियार स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे डाउट है, तो सारे स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। ओके,
So now we will put the value cos theta is equal to under root 1 minus sin theta की वैल्यू क्या होती है a by b होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर 1 जा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों में रूट अप्लाई करेंगे, ऊपर रहेगा रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे रूट a स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि नीचे रूट में सिर्फ अकेला स्क्वायर है, सो ये हो गया b. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन लास्ट वन. अगर ऑप्शन नहीं गिवन है तो आंसर भी हमारे पास है. तो आई होप के सम क्लियर है. एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर कट नहीं होता है, हमने यहाँ पे तो किया ऐसा था तो स्क्वायर एंड रूट कट, तो इसमें क्यों नहीं कर रही हो? याद रखना जब भी प्लस माइनस में कोई टर्म हो तो रूट एंड स्क्वायर कट नहीं होता है, दैट मीन्स पावर उसकी टर्म में अप्लाई नहीं होती है. जब मल्टीप्लाई में हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. सो 9th में हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से. यहाँ पे हो गया ए बी सी डी. ओके, उसमें में स्लाइड्स गिवन है कि ए बी जो है 7.2 सेंटीमीटर. ओके, सेकेंड साइड है बी सी 8.5 सेंटीमीटर. देन है डी ए यहां पे साइड है 6.9 सेंटीमीटर. 6.9 सेंटीमीटर. सी डी फाइंड करना है. तो कुछ आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ सम है कि इसमें देखो कंडीशन गिवन है, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब द सर्कल, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ऐसे नहीं है, उसके अंदर एक क्या होगा? सर्कल. तो ऐसा आपने कुछ फिगर देखा होगा आपके चैप्टर नंबर 10 में. क्या था वो? कि द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे तो उसके अपोजिट साइड का सम क्या होगा? इक्वल होगा. सो एबी की अपोजिट साइड कौन है स्टूडेंट्स? सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी. यस और नो? ऐसा कुछ देखा है? यस. वैल्यू पुट अप करो. ए बी की वैल्यू 7.2, सी डी हमें फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू 8.5, ए डी की वैल्यू 6.9. सो 7.2 प्लस सी डी 5 प्लस 9 14, 1 कैरी 9 प्लस 6 15, 15.4. इसको राइट साइड भेजो, माइनस हो जाएगा 7.2. सो सी डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो गया 0.2, 15 minus 7 will be 8. So answer will be 8.2 centimeter. Done. So 8.2 centimeter. Which option given है आपको? Middle, second one, 8.2. तो जब भी आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब गिवन हो तो आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन. एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव दिमाग यूज करके कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें जो गिवन है वो 11th चैप्टर में से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल. क्या गिवन है? द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 18.5. देन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज व्हाट? तो डिफरेंस गिवन है. किन दोनों का डिफरेंस गिवन है हमें? सर्कमफरेंस, दैट मींस 2 पाई आर. सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर. एंड उसका रेडियस के साथ डिफरेंस है 18.5. तो हमें फाइंड करना है सर्कमफरेंस 2 पाई आर. तो सी, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दोनों में आर है कॉमन, तो आर को कॉमन निकाल लो. 2 पाई माइनस 1 कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू में 18.5. अभी जो 18.5 है उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. तो 18 का डबल 36 होता है, 0.5 का डबल 1, 36 ने 1 37, मतलब एक इसका हाफ है 37 का. ऐसे भी आप कर सकते हो, डबल करके हाफ कर दो तो सेम ही आएगा ना. डन. अब मैं इस 2 पाई माइनस 1 को राइट साइड भेजूंगा. 37/2 यहां पे आ गया वो 2 पाई माइनस 1. सो आर इज इक्वल टू 37 अपॉन में 2. वैल्यू पुट अप करते हैं 2 इंटू में पाई इज 22/7 माइनस में 1. सो आर इज इक्वल टू 37. ये 2 एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 222 जा 44, 7 1 जा 7 अपॉन में 7, ये 7 कहां पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, r इज इक्वल टू 37, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई अपॉन में क्या रहेगा 2, 44 माइनस 7 क्या होता है 37, 44 माइनस 7 37, 37 37 कट, सो r की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट 7/2, इसका यूनिट गिवन है हमें यस सेंटीमीटर। तो अब हमें सरकमफरेंस फाइंड करना है, क्या होता है सरकमफरेंस 2 पाई r, 2 इंटू पाई क्या होगा 22/7, r क्या होगा 7/2, 7 7 कट 2 2 कट 22 सेंटीमीटर। देखो आपको पूरा सम ही ऐसे फॉर्म किया गया है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे, यस और नो, बट आप कभी कंफ्यूजन या तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, इसका पॉइंट रिमूव करोगे 185/10 या तो यहाँ पे कोई और स्टेप फॉलो कर लो तो आपका और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, डन है, उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड इट वॉल्यूम बिकम्स ब्लैंक टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो डबल हो रही है, ओके, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो न्यू रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूं, डन, तो पहले की रेडियस है वो आर है, उसका डबल मतलब 2 टाइम, समझ में आ रहा है कि ये डबल होने से पहले उस स्फीयर की रेडियस है, ए आफ्टर है, तो न्यू रेडियस क्या बनेगी 2r, ओके। हमें वॉल्यूम को चेक करना है, तो पहले के वॉल्यूम को मैं से लिखते v, उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब, ये पहले का है, डन। अब न्यू वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो वॉल्यूम न्यू कितने टाइम्स होगा ओल्ड वाले से, पहले वाले से, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 पाई, अब न्यू वॉल्यूम में मतलब रेडियस भी न्यू आएगी कैपिटल आर क्यूब, डन है स्टूडेंट्स। अगर हेमिस्फीयर हो तो 2/3, सिलेंडर हो तो उसका फॉर्मूला, ओके। अब आर की वैल्यू पुटअप करते हैं 4/3 पाई, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, सिर्फ कितने टाइम्स हो रहा है वही चेक करना है। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2r, तो यहाँ पे क्या हो गया 2r का क्यूब, सो इट इज 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 इंटू में r क्यूब, अगर इस 8 को आगे लिखूं सो मल्टीप्लाई में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, सो 8 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब पुराने वॉल्यूम का जो डबल होने से पहले था उसका है, कितनी टाइम्स हुआ 8 टाइम्स, मतलब अगर हम स्फीयर के रेडियस को सिर्फ डबल करें तो उसका वॉल्यूम कितनी टाइम हो जाएगा 8 टाइम, क्लियर है स्टूडेंट्स। देन लास्ट क्वेश्चन 12 स्टैटिस्टिक्स में से, तो थोड़ा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, हमें अनग्रुप्ड डेटा के लिए क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा एक टेबल बना के दिया है ताकि स्टूडेंट्स को और कॉम्प्लेक्स लगे, बट सम एकदम इजी है, आपको सिर्फ मेथड पता होनी चाहिए, डन। सो हमें जो टेबल है xi एंड fi का गिवन है, मीन गिवन है इस टेबल में 2.6, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, डन। सो मैं एक जल्दी से टेबल ड्रॉ कर लेता हूं xi fi, तो xi में जो वैल्यू गिवन है वो क्या क्या है 1, यहाँ पे 4, देन 2 5 3 y 4 1 5 एंड 2, मीन हमें गिवन है, मीन क्या गिवन है, मीन मतलब x बार 2.6, y की वैल्यू फाइंड कर, अननोन फ्रीक्वेंसी, ये जो रो है वो फ्रीक्वेंसी की है, ये हमारे क्लास मार्क है तो डेटा है, तो अनग्रुप्ड डेटा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो 1 कोई भी ये चीज है 1 ऑब्जर्वेशन है वो 4 टाइम आ रहा है, जो 2 नंबर वाला ऑब्जर्वेशन है वो 5 टाइम आ रहा है, 3 नंबर है वो 5 टाइम आ रहा है, 4 नंबर है 1 टाइम, 5 नंबर है वो 2 टाइम आ रहा है, कोई भी डेटा में। तो इसका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 एक ही बार नहीं है, 1 कितनी बार है 4, तो इसको हम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा fi xi को फॉर्मूला तो पता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मतलब इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इन सब का मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस भी करना है, तो सिग्मा fi xi 1 4 जा 4 प्लस करते जाना है, 2 5 जा 10 प्लस 3 इंटू y 3y प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10,
इज डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, मतलब इन सब का प्लस, fi वाली रो का प्लस, 4 ने 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 प्लस y, 12 प्लस y। यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 2.6। आई होप कि कैसे किया है, क्लियर है। सिग्मा fi मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन fi का, फिर उसका एडिशन, तो मैं पूरा ऐसे लिख दिया है। ओके 2.6, 4 प्लस 10 14, अब 14 प्लस 3 नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है 4, तो 14 एंड 4 18, 18 प्लस 10 28 प्लस 3y अपॉन में 12 प्लस y। यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं होगा, प्लस में या माइनस में हो तो ऊपर नीचे कट नहीं करना है। y फाइंड करना है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, सो क्या हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 12 प्लस y, ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू में 28 प्लस 3y। डन। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 10 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हो गया 26। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो या तो मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या इससे, तो मैं इससे कर दिया, अब इससे करने की नीड नहीं। समझ में आ रहा है? अगर मैं 10 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं तो एक बार मैं 10 3 जा 30 कर लूं, फिर इंटू में 2 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? इन दूसरा अगर मैं 10 इंटू 3 प्लस 2 करूं तो 10 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 2 से भी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 10 से 2.6 से मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा नहीं। आई होप कि आपको क्लियर है। यहां पे दोनों प्लस में है, ये दोनों टर्म प्लस में है, तो 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, यहां पे हमने एक्सप्लेन किया है। सो 10 28 जा 280, 10 3 जा 30y। इसको ओपन कर लेते, 26 12 जा करना है, तो 26 10 जा पहले कर लेते, 26 10 जा 260, 2 रिमेनिंग है, 26 2 जा 52। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 2 3, 312 प्लस 26y इज इक्वल टू 280 प्लस 30y। 26y को राइट साइड, 280 को लेफ्ट साइड, 312 माइनस 280 इज इक्वल टू 30y माइनस 26y। इसको माइनस करो, इसमें कितने प्लस करे 312 बनेगा, 20 पे 300, दूसरे 12 पे 312, 20 एंड 12 मतलब 20 एंड 12 32 इज इक्वल टू 30y माइनस 26y 4y। लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा 32, सो y इज इक्वल टू 8। ऐसे होगा 32 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 8, ऐसा कुछ है। यस, फर्स्ट नंबर 8। तो थोड़ा सा लेंथी सम है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स में अपने है, तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आपको देखना है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करो। अगर मैं सारे स्टेप ना करूं तो इसको थोड़े से स्टेप में भी कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टेप हम कट कर दे यहाँ पे फास्ट करने के लिए, बट मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने सारे स्टेप यहाँ पे फॉलो किए। डन। सो आई होप कि 1 से लेकर 12 तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है। अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट में राइट करना, मैं वहां पे सॉल्यूशन बता दूंगा, या तो एक और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। कोई पूरा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को डाउट है तो डन है, अगर कोई स्टेप में डाउट है तो कमेंट करना, वहां पे मैं आपका आंसर क्लियर कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, गिव अप नहीं करना है, मेहनत करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है, नए नए क्वेश्चन को सोल्व करना है। डन है, सो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।